नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। कभी सोचा है कि जब दांव पर सब कुछ लगा हो तो बड़े कॉम्प्लेक्स डिसीजंस आखिर लिए कैसे जाते हैं? एक गलत फैसला पूरी कंपनी को डुबा सकता है और एक सही फैसला उसे आसमान पर पहुंचा सकता है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी हमें बेहतर और स्मार्टर चॉइसेस लेने में मदद करती है। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, ध्यान से सुनना। सोचो, एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और अचानक बर्फ का तूफान आ गया और आपको हर एक फ्लाइट के गेट को मैनेज करना है। हजारों लोग परेशान हैं, अनगिनत फ्लाइट्स डिले हो रही हैं और हर तरफ बस केओस है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल प्रॉब्लम थी जो यूनाइटेड एयरलाइंस ने 1987 में फेस की थी। सोच सकते हो कितना प्रेशर होगा? तो सवाल ये है, ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास इतना सारा डेटा हो और प्रेशर इतना ज्यादा, तो सबसे अच्छा फैसला कैसे लिया जा सकता है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे? यही वो मुश्किल है जिसे सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी आगे आती है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की तह तक जाते हैं। फटाफट देखते हैं हमारा आज का रोड मैप क्या है। हम डिसीजन लेने की दुविधा से शुरू करेंगे, फिर एक पावरफुल सिस्टम के अंदर झांकेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे इंसान और मशीन मिलकर बेहतरीन नतीजे देते हैं। रेडी हो? तो पेश है हमारी कहानी का हीरो, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी डीएसएस। इसे आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए अपना को पायलट समझ सकते हो। सिंपल शब्दों में, डीएसएस एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस को डिसीजन लेने में मदद करता है, पर खासकर उन प्रॉब्लम्स के लिए जिनका कोई आसान सीधा साधा सल्यूशन नहीं होता। ये समझना जरूरी है कि ये बस एक फैंसी कैलकुलेटर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा पावरफुल टूल है। ये स्टेप का पर्पल समझ आया? आगे बढ़े और देखो, डीएसएस का कोई एक रूप नहीं होता, इसके अलग अलग फ्लेवर्स हैं। बिल्कुल जैसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। स्क्रीन पर ध्यान है ना? कुछ डेटा पर फोकस करते हैं तो कुछ फाइनेंशियल मॉडल्स पर, कुछ एक्सपर्ट नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ टीम कोलैबोरेशन में मदद करते हैं। हर टाइप एक अलग तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्लियर है? चलिए अब इस सिस्टम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। और इसको समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल मजेदार एग्जाम्पल लेंगे, एक शेफ की किचन का। बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा सोचो, एक बढ़िया शेफ को सबसे पहले क्या चाहिए? सही इंग्रेडिएंट्स, राइट? तो एक डीएसएस में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस होता है, वो बिल्कुल उसी किचन की पैंट्री जैसा है। यहाँ सारा जरूरी डेटा यानी हमारे डिसीजन के इंग्रेडिएंट्स स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, पैंट्री से इंग्रेडिएंट्स तो मिल गए, पर उन्हें यूज करके एक लाजवाब डिश कैसे बनानी है, उसके लिए चाहिए एक कुकबुक। सही? तो मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम या एमबीएमएस वही कुकबुक है। इसमें फॉर्मूलाज और मॉडल्स होते हैं यानी रेसिपीज, जो रॉ डेटा को काम की इन्फॉर्मेशन में बदलते हैं। और आखिर में किचन का काउंटर, ये वो जगह है जहां शेफ असल में काम करता है, इंग्रेडिएंट्स और रेसिपीज को मिलाकर फाइनल डिश तैयार करता है। यूजर इंटरफेस वही काउंटर है। यहाँ डिसीजन मेकर सिस्टम से इंटरैक्ट करता है, सवाल पूछता है और रिकमेंडेशंस हासिल करता है। समझ आ रहा है ना? ये स्लाइड पूरे प्रोसेस को एक साथ दिखाती है। फ्लो समझने की कोशिश करो। यूजर काउंटर पर आता है, सिस्टम पैंट्री से डेटा निकालता है, कुक बुक से रेसिपी लगाता है और एक बेहतरीन रिकमेंडेशन यूजर को सर्व कर देता है। देखा? इस तरह ये तीनों हिस्से मिलकर एक सीमलेस सिस्टम बनाते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? ओके, अब जब हमें किचन के बारे में पता चल गया है, तो चलिए देखते हैं कि इसकी सबसे पावरफुल रेसिपीज में से एक कैसे काम करती है। आने वाले कल को मॉडल करना। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? यहाँ दो बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक्स यूज होती हैं। ध्यान से सुनना, इनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला है सिनेरियो एनालिसिस, जिसमें हम पूरी सिचुएशन बदल कर देखते हैं, जैसे अगर मार्केट क्रैश हो गया तो क्या होगा। दूसरा है सेंसिटिविटी एनालिसिस, जिसमें हम सिर्फ एक छोटी सी चीज बदल कर देखते हैं, जैसे अगर इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ गया तो प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा। समझ आया फर्क? और सिनारियो एनालिसिस का सबसे कॉमन फ्रेमवर्क है ये वर्स्ट, बेस और बेस्ट केस मॉडल। इसका फायदा ये है कि ये हमें सिर्फ बेस्ट केस के सपने देखने से रोकता है और हर तरह की अनहोनी के लिए तैयार करता है।
इससे हमारे फैसले ज्यादा मजबूत होते हैं। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है, सोच के देख। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम समझेंगे कि DSES का असली मकसद क्या है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंसान और मशीन के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप है। ये लाइन दिमाग में बिठा लो। DSS का मकसद डिसीजन मेकर को रिप्लेस करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी काबिलियत को बढ़ाना है, उन्हें एक तरह की सुपर पावर देना है, ताकि वो आम इंसानी गलतियों से बच सकें और बेहतर फैसले ले सकें। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो। और ये कोट इस पूरी बात का निचोड़ है। एक DSS सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कोई नंबर या रिकमेंडेशन नहीं, बल्कि इनसाइट है, यानी प्रॉब्लम की गहरी समझ। जब आप प्रॉब्लम को बेहतर समझते हैं तो सॉल्यूशन खुद ब खुद आसान हो जाता है। सही कहा ना? तो आज हमने DSS के बारे में काफी कुछ सीखा। हमने देखा कि ये सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि इंसानी सोच को बेहतर बनाने का एक जरिया है। अब मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। जैसे जैसे AI और पावरफुल हो रहा है, डिसीजन सपोर्ट का अगला जनरेशन कैसा दिखेगा, इसके बारे में जरूर सोचिए। मिलते हैं अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।